हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? तो लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO के बारे में डिस्कशन की थी। तो आपको पता तो चल ही गया होगा WTO किससे कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स तो आपने पढ़ लिए। अभी हमने उसके पढ़ने हैं फंक्शंस। जिस तरह आपने आपका 10th का कुछ गोल बनाया है, ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, स्कोप बनाया है कि 10th में मुझे 80-90% लाने हैं, तो उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। जिसे आप अच्छी तरह से मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा लेट तक पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, सर के इंस्ट्रक्शन को मानना पड़ेगा, यानी आपको आपके काम भी करना पड़ेगा, उसको फॉलोअप भी लेना पड़ेगा। कुछ इसी तरह जब हमने देखे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO, तो हम उसके भी कुछ गोल थे, कुछ स्कोप थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। तो WTO भी उसके गोल को हासिल करने के लिए फंक्शंस करती है, यानी फंक्शंस का मतलब होता है काम। तो हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ WTO कि WTO क्या क्या काम करती है। तो लेट डिस्कस फंक्शंस ऑफ WTO। टू सेट अप रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर, WTO क्या बना देती है? एक स्ट्रक्चर बनाती है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम हमारे एग्जाम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरह फॉलो करना, क्या काम करना, कैसे करना, क्या नहीं करना, वो सारा का सारा हम बनाकर रखते हैं। तो WTO भी एक स्ट्रक्चर बना के देती है हर एक कंट्री को। टू सेटअप रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड। मल्टीनेशनल ट्रेड का मतलब होता है बहुत सारी कंट्री का ट्रेड, जहां पर बहुत सारी कंट्री का ट्रेड करना है, उसका स्ट्रक्चर बनाकर देती है और उसको इंप्लीमेंट भी कराती है कि किस तरह काम करना है हर एक कंट्री को स्ट्रक्चर के मुताबिक। तो फर्स्ट है टू सेटअप रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड एंड इम्प्लीमेंटेंस ऑफ इट। कि स्ट्रक्चर बना के खाली स्ट्रक्चर बना नहीं दिया, वो हर एक कंट्री को इंप्लीमेंट करवाई। इंप्लीमेंट का मतलब होता है अमल करना। ठीक है। नेक्स्ट है WTO प्ले विटल रोल फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशंस। तो डिबेट और नेगोशिएशंस का मतलब होता है बातचीत करना, समझाना। ठीक है। तो WTO हर कंट्री को, हर जो मल्टीनेशनल ट्रेड करता है वो कंट्री को लाती है और उनसे डिबेट करवाती है और नेगोशिएशंस कराती है फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड। यहाँ पर कोई पार्टी की बात नहीं होगी, कोई पार्टी के बारे में डिस्कशन नहीं होगी कि आगे। तो यहाँ पे जो कंट्री आएगी, दूसरी कंट्री जैसे अमेरिका, इंडिया, वो उनको WTO बुलाएगी और उनकी क्या करेगी? डिबेट और नेगोशिएशंस, यानी बातचीत करवाएगी। तो वो जो बातचीत जहां पर होती है दैट्स कॉल्ड फोरम। ठीक है। तो WTO प्ले विटल रोल फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशंस फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड इज कॉल्ड, जहां पर होती है दैट्स कॉल्ड फोरम। WTO एनकरेज अनबायस का मतलब होता है किसी के साथ भेदभाव करती नहीं है, सब इक्वल समझती है। WTO एनकरेज अनबायस इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि भेदभाव वाला कि भाई सिर्फ चाइना को सपोर्ट करना है, अमेरिका को सपोर्ट करना है, ऐसा WTO करती नहीं है। तो WTO एनकरेज अनबायस इंटरनेशनल ट्रेड। एंड लास्ट है आपका फंक्शंस ऑफ WTO में WTO ऑब्जर्व डिफरेंट कंट्रीज नेशनल पॉलिसी, जिसे WTO ऑब्जर्व करती है कि इंडिया की नेशनल पॉलिसी क्या है, इंडिया में किस तरह ट्रेड होता है। अगर वो नेशनल पॉलिसी के अंदर कोई भी तरह का कुछ अड़चन आती है तो WTO बोलती है, हमें सजेशन देती है कि आप इस तरह काम करो। तो WTO क्या करती है? हमारी कंट्री के अंदर आती है और डिफरेंट कंट्री की नेशनल पॉलिसी को समझती है, ऑब्जर्व करती है और हमें क्या देती है? सजेस्ट रिक्वायर इंप्रूवमेंट के लिए, कि जैसे सजेशन करती है कि जैसे कोई सब्जेक्ट के अंदर अगर कमजोर हो तो मैं आपकी कमजोरी देखूंगा कि बेटा आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। कुछ इसी तरह WTO भी हर एक कंट्री की नेशनल पॉलिसी को ऑब्जर्व करती है और ऑब्जर्व करने के बाद उसके अंदर जो भी सजेशन है रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट के लिए वो बताती है। कौन करता है? WTO। तो ये फंक्शंस थे WTO के, फटाफट एक बार देख लेते। स्ट्रक्चर को बनाती है और उसको इंप्लीमेंट कराती है। डिबेट और नेगोशिएशन करवाती दो कंट्री के बीच में, ताकि उनकी जो सॉल्यूशन है वो आसानी से हो जाए। अनबायस यानी भेदभाव नहीं करती, कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती WTO, और हर एक कंट्री की नेशनल पॉलिसी को समझती है और उनको सजेस्ट करती है इंप्रूवमेंट के लिए। तो ये क्वेश्चन था आपका फंक्शंस ऑफ WTO।
अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है WTO का ही है कि WTO अगर इंडिया के साथ ज्वाइंट होता है या इंडिया WTO की बात मानता है तो इंडिया के कौन से एडवांटेजेस, इंडिया को कौन से एडवांटेजेस WTO की तरफ से मिलेंगे। पर WTO ने क्या बोला कि हम इंडिया को बहुत सारे एडवांटेज देंगे, पर उससे पहले इंडिया को हमारी 2 कंडीशन को मानना पड़ेगा। तो वो 2 कंडीशन कौन सी है वो हम देखते हैं, फिर उसके देखते हैं हम एडवांटेजेस। तो वो 2 कंडीशन में इंडिया को पहला जो बोला WTO ने कि आपके जो रिलेशन है डेवलप्ड नेशन के साथ, डेवलप नेशन कौन से, चाइना, अमेरिका, रसिया, जापान, इंग्लैंड, उनके साथ तुम्हें अपने रिलेशन बहुत अच्छे बनाने हैं, यानी गुड रिलेशंस विद डेवलप्ड कंट्री, ताकि उनकी जो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आ सकती है और हमारे वहाँ बहुत सारा ट्रेड इंक्रीज हो सकता है, ताकि उनसे रिलेशन हो गए अच्छे तो वो हमारी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। दूसरा उन्होंने बोला कि इंडिया को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी बढ़ानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में वही आपके रोड्स, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, हर तरह का अच्छे से अच्छा होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो ये सारे एडवांटेज WTO की तरफ से इंडिया को मिलेंगे। तो क्वेश्चंस क्या है, विच टाइप ऑफ एडवांटेजेस गेट इंडिया ज्वाइन विद WTO, कि अगर इंडिया WTO के साथ ज्वाइन होता है तो उसको कौन से एडवांटेजेस मिलेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड ट्रेड, कि हमारा जो ट्रेड कितना था 0.5%, वो बढ़ के कितना हो गया 1%। हमने WTO की बात को माना तो इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड ट्रेड वाज 0.5% एंड इट हैज इंक्रीज टू 1%। ये फर्स्ट एडवांटेज मिला WTO की तरफ से इंडिया को। सेकंड हम बात करें, एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड क्लॉथ्स ऑफ आवर कंट्री हैज इंक्रीज, कि इंडिया क्लॉथ में बहुत अच्छा है, इंडिया के अंदर क्लॉथ्स बहुत सारा प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे को कस्टमर, हमें जो कस्टमर्स कौन ला के देगा, WTO, वो दूसरी कंट्री को बोलेगा कि अगर क्लॉथ्स खरीदने आपको तो कहां से खरीदो, इंडिया से। तो इससे क्या होगा, हमारी एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड क्लॉथ वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट जो एडवांटेज है, अगर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेलिंग करनी हो तो WTO क्या बोलेगा, दूसरी कंट्री हो कि इंडिया से खरीदो। तो WTO की तरफ से हमारी एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैज इंक्रीज। तो ये दोनों एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और रेडीमेड क्लॉथ हमारा बहुत सारा इंक्रीज होगा, यानी एक्सपोर्ट बढ़ेगी हमारे वहाँ। एक्सपोर्ट बढ़ती तो क्या होता है, बाहर का फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ होता है और इंपोर्ट रिड्यूस होती है। तो यहां पर देखो, ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, देखो यहां पर दिख रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट, हमारी इंपोर्ट कम होगी। अब एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमारी कंट्री में मनी बहुत सारा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो हम डॉलर के सामने डॉलर देना हमें आसान हो जाएगा, तो हमारा जो डेब्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चंस क्या है समझना, विच टाइप ऑफ एडवांटेजेस गेट इंडिया ज्वाइन विद WTO, अगर इंडिया WTO के साथ ज्वाइन होता है तो इंडिया को कौन से एडवांटेजेस मिलेगी। तो फर्स्ट है, इंडिया का जो ट्रेड है वो 0.5% था, वो कितना हो जाएगा 1%। इंडिया की एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड क्लॉथ इंक्रीज होगी, इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट होगा। अब ये एक्सपोर्ट होगा तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगा, तो उससे क्या होगा, हमारी इंपोर्ट कम होगी और हमारा डेब्ट कम होगा। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ WTO। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछाने के चांस रहते हैं, तो इसको अच्छी तरह से समझकर इसको सेंड करना है लिख के।